ये वाला जो क्वेश्चन है 0 to इनफाइनाइट, इसमें इनडेफिनेट का ही क्वेश्चन है ये, मगर जो लिमिट है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट दे रखी है। तो अगर अपन सिम्पसन लगाएं अगर अपन, तो अपन को पता है h/3, 3 पैनल सिम्पसन लगा रहे हैं। 3 पैनल्स का मतलब 3 पॉइंट्स अपन लेंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट जो लिमिट का होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, और एक दोनों के बीच का पॉइंट। ठीक है, तो ये जैसे अगर अपन 3 पॉइंट्स ले रहे हैं अपने फॉर्मूले में, तो उसको बोलते हैं 3 पैनल सिम्पसन। तो 3 पैनल यानी कि जो इंटरवल है, इंटरवल क्या है, अपर लिमिट माइनस ऊपर लोअर लिमिट, u-l, u-l, यही तो अपनी इंटरवल है ना, यही तो अपनी इंटरवल है ये पूरी। तो अपर माइनस लोअर, तो इसको 3 हिस्सों में अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो बाय 3। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले में आएगा h/3। फॉर्मूला याद करना सिखा रही हूँ मैं। h/3, और फिर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, मतलब ये लास्ट वाला, और प्लस इधर 4 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस b/2। जो मिड टर्म है उसको अपन 4 गुना वेटेज दे रहे हैं, 4 टाइम्स अपन उसको वेटेज दे रहे हैं, क्योंकि ये नया टर्म है ना जिसको अपन ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो इसको अपन वेटेज भी देंगे, तो इसको 4 टाइम्स इसका वेटेड मीन ले रहे हैं, मतलब 4 टाइम्स वेटेज दे रहे हैं इसको। तो अब अपन को करना क्या है, अब अपन को क्या करना है इसमें, अपन को पता है कि पहले तो अपन एक चीज़ ये ट्राई कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल दिखा अपन को, वेरिएबल दिखते ही अपनी मौज हो गई इधर। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज़ ए और बी दोनों को ज़ीरो ले लो, ज़ीरो ले लो, तो अपना इंटीग्रल क्या आ जाएगा, dx/x⁴ का इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻⁻4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3/-3। इसमें रख दो लिमिट, तो ये आ गया, जब ये इधर इन्फिनिटी रखेंगे तो ज़ीरो आएगा, और माइनस जब ज़ीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, माइनस का इनफाइनाइट आएगा। तो ओवरऑल ये प्लस इन्फिनिटी अपना आंसर आना चाहिए। एरिया एरिया जो है इनफाइनाइट आना चाहिए ऑप्शंस में, जब ए और बी की वैल्यू रखेंगे तब। तो अब देखो कि अपन ऐसे रखें अगर 0 × 0/0 + 0, तो ये लगेगा तेरे को कि 0/0 फॉर्म है ये, तो पता नहीं चल रहा कि क्या है इसका आंसर। मगर ऐसे करना ही नहीं है अपन को, इसमें ए और बी तो बराबर ही हैं, तो ऊपर तो जो टर्म है वो तो क्वाड्रेटिक टर्म है और नीचे लीनियर टर्म है, तो ओवरऑल जो है ऊपर एक टर्म बचेगा, ऊपर वाला डोमिनेट करेगा, तो ओवरऑल आंसर 0 आना चाहिए। एक तो ऐसे भी सोच सकते हैं, और दूसरा ए और बी हमने इक्वल ले रखे हैं, तो ऐसे कर दो ना, πa² / 2a, तो ए बच गया ऊपर, तो इधर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ए ऑप्शन तो गया। अब जो बी है इसमें भी यही है, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे लीनियर, तो ऊपर वाला डोमिनेट, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0। बी ऑप्शन भी गया। अब सी की बात करें, तो सी में आंसर साफ साफ दिख रहा है, इनफाइनाइट आ जाएगा। और डी में नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो नीचे वाला डोमिनेट करेगा, तो आंसर इसमें भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो सी और डी में से मार्क करना है। अब सी और डी में से कैसे पता करें, वैसे तो बाकी ऑप्शंस देख के लग रहा है कि डी होगा, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो ए बी और डी का सेम सा फॉर्मेट है, सी ही बिल्कुल ऑड वन आउट है, तो आंसर डी होना चाहिए, मगर आंसर डी है ही नहीं, आंसर तो सी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब अगर अपने पास स्कोप है चेक करने का तो अपन चेक कर लेते हैं, अगर अपने पास स्कोप नहीं है चेक करने का तब तो अपन डी मार्क करके आगे बढ़ जाएं। तो अपने पास अगर स्कोप मतलब टाइम है और अपन को पता भी है कैसे करना है सी और डी में से डिफ्रेंशिएट, तो अपन इसको कर लेते हैं चेक। तो अब कैसे करें, ए और बी को अगर अपन 1 मान लें तो ये क्या बन जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, नीचे का टर्म, और ये इसका इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन भी अपन को पता होना चाहिए क्या आ रहा है, इसमें x = tan थीटा ले सकते हैं अपन, उससे मतलब जैसे लिमिट्स जो हैं, मतलब डायरेक्टली सिम्पसन तो लगा नहीं सकते क्योंकि लिमिट जो है वो 0 से इनफाइनाइट है, तो अपन x को tan थीटा ले लेंगे, x को अपन tan थीटा ले लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो लिमिट है ना अगर अपन को चेंज करनी है, मतलब जब भी 0 से इनफाइनाइट वाला केस दिखे, तो लिमिट अपन को कन्वर्ट करना है उसको कम वाली में, तो उसके लिए x को tan थीटा ले सकते हैं, पहला सब्सटीट्यूशन। और दूसरा सब्सटीट्यूशन,
x को t बाय 1 माइनस टी ले सकते हैं, पर ज़्यादा इजी जो है वो ये वाला रहेगा। तो x को tan थीटा लेते हैं, तो dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dx हो गया। और लिमिट क्या हो जाएगी, जैसे x को 0 लेंगे तो tan थीटा 0 यानी 0, और इनफाइनाइट पे पाई बाय 2 थीटा पाई बाय 2, तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी tan स्क्वायर प्लस 1, यानी कि sec स्क्वायर sec की पावर 4 sec की पावर 4 थीटा, कटेगा ये स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा d थीटा 0 से पाई बाय 2। इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब लिमिट तो अपनी आ गई सही। अब या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली सिम्पसन लगा दो, और दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख के कर दें, मतलब जो भी फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाले फॉर्मूले से कर दें। या फिर डायरेक्ट सिम्पसन से भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट अपनी फाइनाइट हो गई है। अपन सिम्पसन से कर देते हैं फटाफट, उससे उल्टा ज़्यादा जल्दी होगा सिम्पसन से। तो कुछ नहीं करना, बस पाई बाय 2 माइनस 2/3 माइनस 0/3, और इनटू में एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा 1, प्लस 4 टाइम्स पाई बाय 4 रखना है इसके अंदर, तो वो 1/√2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ पाई बाय 2, 0 होता है ये। बस अब ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 गया और पाई बाय 2 आ जाएगा अपना आंसर। इधर अपन ने एक गलती कर दी वापस। अपन को ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो h होता है वो b माइनस ए बाई 2 होता है। जो h होता है वो b माइनस ए बाई 2 होता है। तो जो इधर पाई बाई 2 है ना, ये नहीं आएगा, पाई बाई 2 माइनस 0/2 यानी पाई बाई 4 आएगा इधर। तो आंसर अपना पाई बाई 4 आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एच जो अपन मैंने बताया था ना कि इंटरवल्स, तो एच बी माइनस ए बाई 2 है, बी माइनस ए नहीं है, इंटरवल नहीं है, इंटरवल का भी आधा है ये। और फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन, h/3 इंटू एफ ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ मिड पॉइंट प्लस सो ऑन। तो अब वेरीफाई करना है, अगर भूल गए और वेरीफाई करना है तो इसको इधर पटक दो, तो क्या आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा ना, b माइनस ए बाई 6। और यही तो मैंने सिखाया था कि ट्रेपिजॉइड में तो अब b माइनस ए बाई 2 करते थे, इधर भी 2 आता था, मगर जो सिम्पसन है वो थोड़ा एडवांस वर्जन होता है, तो इसमें बस प्लस 4 ऐड कर देते थे, और इधर भी 2 की जगह 4 आ जाता था, वही चीज़ हो गई। तो इधर से एच को अपन 3 पैनल्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स ले रहे हैं ना, फर्स्ट, मिड और एंड, तो 3 पॉइंट्स में, 3 इंटरवल्स में, 3 मार्जिन में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सेगमेंट्स में एच को। और एच क्या है, b माइनस ए बाई 2। तो अब ऑप्शंस में रख के देख लेते हैं अपना पाई बाय 4 किस में आता है, सी में या डी में। जब ए और बी को 1 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, पाई बाय 2 टाइम्स 1 प्लस 1 2, पाई बाय 4 इसमें तो आ गया। इसमें देख लेते हैं, 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 1, तो इधर पाई आ रहा है, तो अपना आंसर हो गया सी।